आज के इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं। 9 अक्टूबर 2023 का दिन है। भारत की बात करें 1949, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। है ना, आप जानते हैं कि बहुत योगदान है इसमें आम आदमी भी जुड़ सकता है कुछ अगर वो करते हैं। अब हमारे जो क्रिकेटर कपिल देव है, वो पिछले समय पता लगा था कि वो कर्नल हैं, उसमें उनकी उपाधि है। हमारे अनुराग ठाकुर साहब वो लास्ट टाइम उनका रैंक शायद लेफ्टिनेंट था, अब हो सकता है वो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बन गए हों, या अब मुझे ठीक से भी पता नहीं है। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 1941। हाँ नहीं, धोनी साहब तो उसमें पैरा ट्रूपर्स में है, राजेश वो पैरा में है। 1941 द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये क्या था, एक हम तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के आधुनिक युग में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यही थे। राजेश, इन्होंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जो किसी तरह के एटॉमिक प्रयोग से जुड़ा हुआ था, आणविक अनुसंधान से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट था। उस पर इन्होंने साइन किया और बाद में पता लगा कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। राजेश, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था मैं आपको बताऊंगा, फिर हम एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये था एटम बम बनाने का, क्योंकि इससे पहले पता चल चुका था कि एटम बम जो है उसकी जो एटॉमिक एनर्जी है उसे बम के रूप में प्रयोग करके बहुत नरसंहार किया जा सकता है, बहुत इफेक्टिव स्पेशल केसेस में। और फिर आपने वही उसका प्रयोग देखा था जो आपके हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान पे हुआ था। और ये भी माना जाता है कि जो नागासाकी वाला जो बम था, जो प्लूटोनियम आधारित फ्लैट बॉय था, उसी का जो वो था वो सोवियत यूनियन तक सूचनाएं पहुंची थी और उन्होंने वैसा बम बनाया। अब राजेश, ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जो है एक लड़की की है। हाँ बिल्कुल, इसका नाम ग्लैडीज ओवेंस है। ग्लैडीज ओवेंस, हाँ ये देखिए, इसका काम सिर्फ इतना ही था कि स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे मॉनिटर करिए। इसमें कुछ रीडिंग आती थी, इनकी तरह और भी लड़कियां थी। इनका ये अपने सुबह आती थी, टेबल पे बैठती थी और उनको बताया था जी ये रीडिंग है, आपने नॉब्स लगी हुई हैं, रीडिंग देखने और नोट करते रहने। उन्होंने कहा ठीक है, कोई काम होगा गवर्नमेंट का करते रहिए। राजेश, ये जो अभी आपको हमने लड़की का एक फोटो दिखाया ग्लैडीज ओवेंस, इनको 50 साल बाद ये कहीं टूर पे गई फॉरेन कंट्री में किसी में, वहां इनको एक मैगजीन दिखी जहां पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लिखी हुई थी और एक फोटो छपी थी। तो यही फोटो छपी थी, उन्होंने बोला अरे ये तो मैं हूं। और उनको उस समय पता लगा कि अच्छा मैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। क्या बात, इतनी सीक्रेसी, इतनी गोपनीयता। पर फिर भी बोलते हैं, वो पता है एक अमेरिकन जो कपल था, हम पहले बता चुके हैं, उन्होंने इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ही डिजाइन चुरा लिया था, बाद में फांसी हो गई थी दोनों को। चलिए 1983 राजेश, रंगून जिसे अब यंगून कहा जाता है, म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति, ये 1983 की बात कर रहा हूं मैं, चुन डू हुआन जी, ये इनका नाम था, प्रोनाउंस ऐसे ही होगा। अच्छे क्यूट से नाम होते हैं कोरिया के भी। अच्छा, ये वर्मा के आधिकारिक दौरे पे थे, राजधानी रंगून में थे। मैं वर्मा और रंगून ही इस्तेमाल करूँगा जी। इन्होंने जाना था वहाँ के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने। हमारे यहाँ भी आते हैं, जैसे है ना, जाते हैं बिल्कुल। राजेश, ये गए, सबको पता है राष्ट्रपति ने आना, एक बड़ा सा काफिला चलता है और काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पे, वैसे भीड़ तो नहीं थी लेकिन ऑफिसर्स वगैरह की, क्योंकि एक विदेशी राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो भी साउथ कोरिया के, और सही है, बड़ा तामझाम मीडिया भी वहाँ पे। राजेश, भीड़ लगी होती है, अचानक से एक बम फूटता है, बड़े जोर से, बहुत जोर से, और ये छत पे रखा हुआ बम फूटता है। क्या बात होता क्या है राजेश, इसका मैं पहले आपको बता देता हूं। उसमें 21 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। इनमें से 9 कोरियन अधिकारी शामिल थे, जिनमें राष्ट्रपति के सलाहकार भी थे, सुरक्षा अधिकारी भी थे, इसके अतिरिक्त 3 रिपोर्टर भी थे अलग से। कुल मिला के 21 लोगों की जान धमाके से चली जाती है। राष्ट्रपति का क्या हुआ, कोरियन राष्ट्रपति का, वो साफ बच जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो महाराज रंगून के ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस गई थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। उन्हें वहां पहुंचना था और वहां पे एक सिग्नल था, वो दिया जाना था, और सिग्नल वो गलती से दे दिया गया। कुछ गाड़ियां उनकी पहले पहुंच गई, लेकिन राष्ट्रपति की गाड़ी फंस गई थी। उसमें सारे अधिकारी उतरे और जो वहां पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने डेटोनेट कर दिया रिमोट कंट्रोल से, बॉम्ब के राष्ट्रपति आए हैं और बूम, नहीं वो बच गए। बचने बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कौन थे ये नॉर्थ कोरिया के स्पाइस थे राजेश, जो बाद में पकड़े भी गए। एक को फांसी हुई, कईयों को, एक को आजीवन कारावास हुआ, कईयों को फांसी हुई राजेश। लेकिन ये हुआ क्योंकि, और लेकिन हुआ कि जब बाद में देखा गया तो 2 और बॉम्ब भी रखे गए थे जी, है ना, वो फिर उन्हें फाड़ने की जरूरत, फोड़ने की, वो बाद में डिफ्यूज हो गया, सारा कुछ हो गया। तो जी ऐसा भी होता है, जो हम फिल्मों में देखते हैं वैसा होता है।